हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या बताया गया है, ये कहता है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब कि मान लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसको नाम दिया मैंने R1, किसके इक्वल दे दिया 19 सेंटीमीटर के। उसके बाद कहता है रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जिसको नाम दे दिया हमने R2, किसके इक्वल दे दिया हमें 9 सेंटीमीटर हेयर। क्लियर है। इसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी एक तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको क्या कर लेते हैं हम, लेट। तो लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल मान लेते हैं कितनी है R। तो इसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सरकमफ्रांस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफ्रांस ऑफ टू सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालो जिसकी सरकमफ्रांस क्या होता है 2 पाई R, जिसकी जो सरकमफ्रांस है वो इक्वल है इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रांस के सम की। यानी पहले की क्या होगी 2 पाई R1 प्लस दूसरे की क्या होगी 2 पाई R2। क्लियर है। इसने कहा कि देखो दो सर्कल ले, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। तो इसकी सरकमफ्रांस का मतलब होता है ये लंबाई, ये सर्कल की लंबाई जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसने कहा ये एक सर्कल ये रहा, ये एक सर्कल ये रहा, दोनों की जो लंबाई है उनका सम इक्वल है एक तीसरे सर्कल की लंबाई की। तो तीसरा सर्कल यानी जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, तो पहला प्लस दूसरा। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा 2 पाई R, यहाँ से 2 पाई कॉमन आ गया, कितना बच गया R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2। R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 19, R2 वैल्यू 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या बतानी थी, रेडियस निकालनी थी थर्ड सर्कल की। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया। सेकंड में कहता है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो मान लेते हैं हेयर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, मान लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितनी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल वो कितनी है, सेकंड सर्कल की मान लेते हैं आपकी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। ठीक है ना, मान लेते हैं R। तो इसने कहा फाइंड करो एक ऐसे सर्कल की हैविंग एरिया, मतलब जो इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इसका एरिया क्या होगा पाई R की स्क्वायर। तो इसने बोला हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, यानी कि ये वाला जो सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है इसका एरिया और प्लस इसका एरिया। इसको नाम दिया था हमने R1, इसको नाम दिया R2, यानी पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 की स्क्वायर। यहाँ पे कहता है कि दो सर्कल हैं, पहले सर्कल की रेडियस 8 है, दूसरे सर्कल की रेडियस 6 है। इसने कहा तीसरे सर्कल की रेडियस निकालो, एक तीसरे सर्कल की रेडियस निकालो जिसका एरिया मतलब पाई R की स्क्वायर होता है एरिया तो सर्कल का, जिसका एरिया इक्वल है बराबर है किसके, इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, पाई R की स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसल, R की स्क्वायर किसके को ला गया R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर। तो यहाँ से R की स्क्वायर R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 8 है, तो 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, तो 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36, सम करने पे कितना आ गया 100। तो यहाँ पे R का मान कितना गया, जो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर है तो पलट के क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10, क्योंकि 10 गुणा 10 कितना होता है आपका 100। ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो नया सर्कल है उसकी रेडियस क्या आपकी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक।
तो देखो अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मैं जो फर्स्ट पार्ट है करा देता हूँ, इसमें 5 सेक्शन के रीजन निकालने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आपको, बाकी सारे पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर भी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया कि फिगर 12.3, आपने फिगर यहाँ पे देख लिया होगा। इसने बोला डिपिक्ट एन आर्करी टारगेट मार्किंग विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा सर्कल दे रखा है, सबसे अंदर वाला गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है, ऐसे 5 सर्कल दे रखे हैं। इसने बोला द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, मतलब कि जो गोल्ड स्कोर को दिखा रहा है उसका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो सबसे पहला है, जो सबसे अंदर वाला, देखो यहाँ पे जो सबसे अंदर है, जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ गोल्ड, ये आपका कौन सा वाला गोल्ड, जो सबसे अंदर आपको दिख रहा होगा, इसका जो डायमीटर है वो 21 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। तो यहाँ पे देखो हेयर रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो रेडियस है किसकी, गोल्ड सर्कल की, मान कितनी हो जाएगी आपकी 21/2 सेंटीमीटर। आगे कहता है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कि जो अगला सर्कल है, ये जैसे अगला सर्कल यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे रेड दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, ध्यान से देना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 10.5, कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ रेड रीजन, मतलब कि जो रेड रीजन दे रखा है इसकी रेडियस कितनी होगी, देखो 21/2 तो ये है, 21/2 तो ये वाली रेडियस है, ऊपर से 10.5 इसमें ऐड भी कर देंगे, ठीक है ना। तो 21/2 को सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, छोटा तो 0, 2 पंजे 10, तो 10.5, तो सोल्व करेंगे 10 10 20 और 1 21, तो अगले वाले की रेडियस कितनी मिलेगी आपको 21। उसी तरह का हम निकाल लेंगे रेडियस ऑफ, अगला देखो रीजन कौन सा, ब्लू, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। अगर हम ब्लू रीजन की रेडियस निकालते हैं, ब्लू मतलब कि अगला जब हम बनाते हैं ये ब्लू वाला, तो इसने कहा जितनी भी है ये कितनी है अब 10.5, ये भी 10.5 है, तो यहाँ तक कितनी थी 21, और ये 10.5 और ऐड हो जाएगी, यानी 21, तो यहाँ तक तो कितनी थी 21, और ये 10.5 आपकी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 31.5। ऐसे करके आप यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो सभी पार्ट की रेडियस निकल जाएगी। अब इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन, सबका एरिया निकाला। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो एरिया ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड रीजन की, किसकी, गोल्ड रीजन की, तो ये जो गोल्ड वाला रीजन है ये क्या, एक सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर की स्क्वायर, इसको हम R1 ले लेते हैं, ये R2 हो जाएगी, ऐसे चलते रहेंगे जितनी भी निकालनी, ये R3 हो जाएगी, आगे भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो पाई R1 की स्क्वायर हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में है नहीं है, तो पाई का मान 22/7, R1 कितना है 21/2 गुणा 21, तो यहाँ पे क्या होगा 7 से काटेंगे 7 तिया 21, फिर 2 से काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा आपका 11 गुणा 3 गुणा 21/2, तो 11 तिया 33 गुणा 21/2। आगे इसको सोल्व करेंगे, देखो 21 तिया 63, हासिल 6, 21 तिया आपका 63 और 6 आ जाएगा आपका 69/2। तो यहाँ पे इसको काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर की स्केल। यानी कि यहाँ पे आपको जो डायग्राम में जो गोल्ड रीजन दे दिया उसका एरिया कितना आ गया आपका 346.5 सेंटीमीटर की स्केल। ऐसे अगर देखो, अगर आपको निकालना है, अगर यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, तो एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकालेंगे, रेड रीजन का मतलब है सिर्फ ये वाला एरिया मेरे को निकालना है, सिर्फ ये वाला, देखो सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो रेड वाले सर्कल में से गोल्ड वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखना आपका, यहाँ क्या करेंगे एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन,
दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेड सर्कल करेंगे तो रेड सर्कल क्या, रेड सर्कल में एरिया क्या होता है, देखो है तो रेड सर्कल का एरिया एक सर्कल ही, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा पाई आर की स्क्वायर, तो यहाँ पे आर को क्या माना R2 की स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है गोल्ड। अब गोल्ड का हमने कितना निकाला था 346.5, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस का 346.5। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान 22/7, R2 का मान कितना है, देखो R2 का मान निकाला था हमने 21, तो 21 गुणा 21, R2 का मान कितना निकाला था, देखो रेडियस ऑफ रेडिएशन कितनी है 21, तो 7 से काटेंगे 7 या 21, यहाँ पे माइनस का 346.5, तो यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 21 माइनस का 346.5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1386 माइनस 346.5। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 1039.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका आ जाएगा ऐसे ही रेड रीजन। क्लियर है? तो जैसे इन्होंने तो पांचों के बोले हैं, अब अगर आपको ब्लू का निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो ब्लू वाले में से माइनस कर दोगे किसको, रेड वाले को। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला एरिया निकालो, कौन सा निकालो, ये वाला, तो टोटल क्या है पहले ब्लू, और ब्लू में से कहाँ तक का माइनस कर देंगे, रेड तक का। रेड तक आ चुका ब्लू का, फिर वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको पाँचों के पाँचों रीजन का निकाल दिया, 2 तक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, ये कहता है कि द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो चीज़ बोली है वो लिख लेते हैं, मतलब एक कार का पहिया है जिसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ऑफ व्हील कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये कहता है हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक। ये कहता है कि बताओ कि जो व्हील है कितने चक्कर लगाएगी 10 मिनट में। जो व्हील है कितने चक्कर, यानी जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाए, कितनी बार घूमेगा 10 मिनट में, जब उस कार की स्पीड, या आप कह सकते हो उस पहिए की जो स्पीड है वो कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या दे दिया, हमें दे दिया स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार कितनी दे दी 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ 66 किलोमीटर पर आवर। हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि यूनिट तो हमारी सेंटीमीटर में है ना, और ये किलोमीटर में है, या तो इसको किलोमीटर बनाओ या इसको सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 66 किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बन गया ये मीटर, बट मुझे तो सेंटीमीटर चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा क्या हो गया सेंटीमीटर। उसके बाद जो टाइम है किस में दे दिया 10 मिनट, तो इसको 1 आवर को चेंज कर देंगे मिनट में, तो कितना आ जाएगा 60 मिनट। तो ये आ जाएगी रेडियस ऑफ कार, आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था। इसको सिंपल बना लेते हैं पहले, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन बोला गया था कि पहिए का जो रेडियस इतनी है और कार की स्पीड इतनी थी, बस हमने यूनिट चेंज की। अब इसने बोला है कि बताओ कितने चक्कर लगाएगी कार। यहाँ पे क्या बोला गया, कितने चक्कर लगाएगी। देखो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन समझते हो ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। मान लेते हैं कितने चक्कर लगाएगी वो n, मतलब मान लेते हैं जो कार है वो कितने चक्कर लगाती है n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील, यानी व्हील जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील किसके इक्वल होगा। देखो एक बार चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं वो, एक बार चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस करते हैं वो, और गुणा में कितने चक्कर लगाए गए, तो पता लग जाएगा ना उस पहिए ने कितने चक्कर लगाए हैं। जैसे मान के चलो, देखो आपका ये है, यहाँ पे देखते हैं, मान के चलो जो पहिया आपका, पहिया ऐसे होता है ना भाई सर्कल का आकार का, तो ये जो पहिया है ये एक बार में कितना चक्कर लगाएगा, एक बार में चक्कर लगाएगा 2 पाई आर, क्योंकि इसकी खुद की अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जब घूम के यहाँ तक आएगा तो ये लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर, यानी एक बार में कितने चक्कर लगेंगे 2 पाई आर, गुणा में कितने चक्कर लगाएगा, मान के चलते हमने मान लिया n चक्कर लगा रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, जितनी उस पहिए ने दूरी तय की होगी। सिंपल सी बात है ना, कि जो पहिया उसने जिद, मान के चलो इस पहिए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की, तो कैसे पता लगेगा कि एक बार में कितनी दूरी तय करता है और गुणा में कितनी बार ये पहिया घूमता है, तो किसके बराबर होगा, टोटल दूरी के। तो यहाँ पर भी 2 पाई आर गुणा n किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हील। अब यहाँ पे हमें r का मान पता है, पाई का मान पता है, n हमें निकालना है,
तो सिर्फ क्या रह गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हील ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हील किसके इक्वल होगा? देखो आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो अगर मुझे किसी की डिस्टेंस निकालनी हो तो किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी की डिस्टेंस निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? स्पीड कितनी है, ये रही स्पीड आपकी 11,000, 1 2 3 4, ठीक है, 1,10,000 गुणा में टाइम कितना था 10 मिनट, क्वेश्चन बोल दिया 10 मिनट, तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारी टोटल स्पीड आ जाएगी, यानी 1100,000 ये आ जाएगी आपकी टोटल स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू भी मिल गई, हमारे पास आर भी है, तो हम एन का मान निकाल देंगे। तो यहाँ से जब हम एन का मान निकालेंगे तो एन बराबर क्या था, देखो यहाँ पे क्या था 2 पाई आर गुणा में एन, किसके इक्वल था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील, और कितनी आ गई थी आपकी 1 और कितनी 0 है 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ से अगर हम देखो 2 पाई का मान 22/7 पुट कर देते हैं, आर का मान कितना है, आर का मान 40 सेंटीमीटर है, पहले बोल दिया यहाँ पे, ठीक है ना, आर का मान आपका 40 सेंटीमीटर और गुणा में एन हमें निकालना है इक्वल टू 1 2 3 4 5। एन का मान कैसे होगा, ठीक है, जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो यहाँ से 0 से तो 0 कैंसिल कर दी, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो आपका आ गया एन बराबर आ गया 1 1 2 1 2 3 4 2 3 4 गुणा में 7 और बटे में 2 दूनी 4। इसको फिर डिवाइड करते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 2 बच गया, कट जाएंगे 4 पंजे 20, उसके बाद 2 0 का यहाँ पे 2 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे आपका 4 हो रह गया था तो मल्टीप्लाई में 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 2 दूनी 4 तो आ गया था, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n बराबर आ गया 2500 गुणा 7 बटे फिर 4 से फिर काटेंगे 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20, तो 625 गुणा में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43, यानी कि जो व्हील है कितने चक्कर लगाएगी 4375। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट और 5th क्वेश्चन। इसने बोला है कि इफ़, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे एक बात बोली इसने, अगर पैरामीटर और एरिया किसी सर्कल का पैरामीटर और अगर एरिया बराबर है तो रेडियस क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, पैरामीटर ऑफ सर्कल बराबर दे दिया किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है सर्कल की लंबाई, और सर्कल की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2r किसके बराबर हो गया, 2r बराबर हो गया आर की स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर गुणा में आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 2 यूनिट। यूनिट मतलब कि पता होना चाहिए ना क्या यूनिट है, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। क्लियर यहाँ तक? तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 क्लियर कर दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 स्टार्ट करने से पहले मैं जो इनमें फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं आपको वो क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।